हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरु कृपा स्टेनो क्लासेस में। आज का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। परम पिता के स्मरण से सभी कष्टों और समस्याओं का निदान संभव है। यह औषधि के समान है। विराम। सच्चे मन से, पवित्र हृदय से प्रभु से किया गया निवेदन व्यर्थ नहीं हो सकता। विराम। संसार में अभी तक जितने भक्त हुए हैं उनका यही अनुभव है कि भगवान का स्मरण समस्त विकारों का हरण करने में सक्षम है। विराम। इसलिए साधारण से साधारण व्यक्ति भी इसी युक्ति से अपने जीवन का उद्धार कर सकता है। विराम। भगवान नाम स्मरण द्वारा परम पद भी प्राप्त किया जा सकता है, इसमें संदेह नहीं। विराम। यह मोक्ष का द्वार है और इस लौकिक युग में तपस्या की तरह सुगम मार्ग का दर्शन भी है। विराम। प्रभु का निरंतर स्मरण करना कोई कठिन विषय नहीं है। विराम। इस लोक में अन्य विषयों के साथ ही भगवान के स्मरण करते रहने में कोई व्यवधान नहीं। विराम। पृथ्वी पर जन्म के बाद परम उद्देश्य को धारण करना मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है। विराम। अपने कर्तव्य से विमुख होकर मानव मात्र अंधकार में भटकता है और लाखों योनियों में जन्म लेकर कष्टों को भोगता फिरता है। विराम। इसलिए सभी भक्त जनों को अपने जीवन में परिवर्तन करना होगा। विराम। भगवान नाम स्मरण से महाशक्ति का प्रभाव उत्पन्न होता है जो महान कार्य के लिए प्रेरित करता है। विराम। जिन महापुरुषों ने महान लक्ष्य को पाया है वे अवश्य ही प्रभु के सन्निकट रहकर आगे बढ़ते गए। विराम। किसी भी अवस्था में ईश्वर का स्मरण किया जाना श्रेष्ठ योग है। विराम। गृहस्थ लोगों के जीवन को आलोकित करने का सरलतम उपाय इसी सिद्ध सूत्र का अनुशीलन है। विराम। पैरा। संभवतः लोगों को मालूम न हो कि प्रभु के स्मरण मात्र से समस्त संतापों का शमन होता है। विराम। यह प्रकृति की सबसे सरल और सहज प्रक्रिया है। विराम। स्मरण करते रहने से ही अनेक शक्तियाँ सिद्ध होती है। विराम। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक स्मरण शक्ति का ही तो सब खेल है जो प्रकृति द्वारा स्वतः प्रदत्त है। विराम। इसीलिए माँ रूपा प्रकृति स्मरण का महान दायित्व भी मानव को ही दे सकी। विराम। स्टॉप।